हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। और बेटे को छोड़कर मैं आ गई हूँ, पर ये बेटे के रहते कि मैं वीडियो है तो उसी समय की बनी हुई थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं शेयर कर पाऊँ उसकी पैकिंग वगैरह। ये सब में तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाई है ना, ये आप लोगों ने भी नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। तो ये है ढक्कन पुआ, डिब्बा रोटी। झारखंड में ऐसे इन नामों से फेमस है। ये झारखंड का बहुत फेमस डिश है। तो इसे बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है चावलों की। तो ये देखिए, मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे और उसे धो लिया है अच्छे से। तो मेरे पास घर में जो चावल था मैंने वही भिगोया, बारीक वाले। आपके पास जो हो आप वही भिगा दीजिए। और ये बनता है उस मिट्टी वाले बर्तन में जो भी मैं दिखा रही थी। तो जब मिट्टी का बर्तन मैंने इनसे मंगाया तो इन्हें ये कप पसंद आ गया था, तो लेकर आ गए थे। और ये रीयूजेबल है, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करके इसे फेंक देते हैं, नहीं, ये आप इसे मतलब यूज़ कर सकते हैं। और ये वही बर्तन है जिसमें ये बनाना है हमें उस ढक्कन पोहा को। तो ये बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। कुम्हार मार्केट में, कुम्हार का जो शॉप होता है ना, वहाँ पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा ये। तो ये कुछ इस टाइप का होता है, ये देखिए। और अगर ये ना भी हो ना, तो आप थोड़ी मोटी कढ़ाई में, थोड़ी गहरी वाली कढ़ाई, जैसे मैं दिखा रही हूँ बर्तन वैसा नहीं, उसमें बना सकती हैं। तो ये देखिए, चावलों को जो मैंने भिगोया था उसे मैंने पीस लिया। पीसने के बाद थोड़ा मैं इसे फेंट देती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा फेंटना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा फेंट देने से बहुत हल्का बनता है, जालीदार बढ़िया बनता है। तो वही फेंट कर, और मैं दिखा रही हूँ कि इसको मतलब कितना, इसका बैटर कितना गाढ़ा या कितना पतला रखना है। तो ये देखिए, रनिंग कंसिस्टेंसी में ही है, ऐसा कोई ख़ास मतलब गाढ़ा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, एकदम जैसे डोसा का बैटर होता है वैसा ही। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक। आप नमक डाल सकते हैं, आप बिना नमक के भी बना सकते हैं। ज़्यादातर घरों में बिना नमक का ही बनता है, क्योंकि क्या होता है ना, नमक डालकर जो बिना नमक वाला बनता है वो इसे एक्चुअली दूध के साथ भी खाते हैं। तो बिल्कुल जाली जाली सा बढ़िया सा बनता है ना, तो दूध में डाल दिया जाता है, दूध बॉयल होता रहता है और बढ़िया गाढ़ा बॉयल दूध रहता है, चीनी उसमें डाल दी जाती है और उसके बाद फिर दूध के साथ इसे खाया जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ बर्तन मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, मिट्टी वाले बर्तन को। अच्छा, उन बर्तनों को पहले अच्छे से पानी में कुछ देर भिगो दे, आधे घंटे 45 मिनट करीब अच्छे से। उसके बाद उसे वॉश कर ले अच्छे से, रगड़ रगड़ कर हाथों से। मिट्टी के बर्तनों को कभी भी सर्फ़ या साबुन से नहीं धोया जाता है, जूठे में भी हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि जूठे में अगर एक बार रखा गया तो फिर वो जूठा माना जाता है, तो फिर उसे हम लोग दोबारा ना चूल्हे पे नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मिट्टी के बर्तन को अपने हाथों से ही तुरंत धोकर हटा दिया जाता है, और काम वाली को भी हम लोग नहीं देते हैं धोने के लिए। तो बस यही है, ये देखिए, इसे मैंने चढ़ा दिया था। और एकदम तेज़ आँच होनी चाहिए, आँच तेज़ होनी चाहिए। गाँव में भी जब लकड़ी के चूल्हे पर या किसी पे बनाते हैं तो एकदम तेज़ आँच होती है। और देखिए, मेरे मोटापे को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा, मैं अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और ये यहाँ चटनी बना रहे थे, इसलिए मैंने नमक डाला, क्योंकि सब लोग मैंने इन दोनों ने बोला था कि चटनी से ही खाएँगे, दूध वाला नहीं खाएँगे। ऐसे तो आप इसे तीखा सा आलूदम के साथ भी खा सकते हैं। नॉनवेज खाने वाले लोग नॉनवेज के साथ खाते हैं, बट हमारे यहाँ हमने चटनी से खाया था। और सब्ज़ी भी नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि इन लोगों ने मना किया था, इन लोगों को चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये, तो बस उसी के साथ बनाया था। अब मैं इतने कन्फ्यूज़न में हूँ, उस टाइम पे एक्चुअली मेरा दिमाग का काम ही नहीं कर रहा था। दिमाग में तो बेटे के जाना ही था, तो मन मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, ना कंघी करना, ना तैयार होना, बस उसकी तैयारियों में लगे रहना। और चीज़ें जैसे-जैसे याद आती थी, एक-एक बात बस उसे समझाना, बताना, इन्हीं चीज़ों में लगी रह रही थी। और वीडियो वही बना रहा था, उससे ही मैं बात भी कर रही थी। तो बस यही है। और ये बोले कि चटनी मैं पीस देता हूँ, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था, भूख लग गई थी इन लोगों को। तो फिर मैंने बोला ओके और मेरी हेल्प ही हो गई। तो और किचन पे जो कपड़े पड़े हैं ना खिड़की पर, प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी बताया है कि बस हम लोग काम करते रहते हैं, यूज़ करते हैं। ये देखिए, अभी वहाँ से मिक्सर हटाना तो उन्होंने उठाकर यूज़ कर लिया। बस इसी तरह से है, कपड़े मतलब यूज़ होते रहते हैं, और अभी मैं जब फाइनल क्लीनिंग करूँगी तो फिर धो दूँगी। इसी तरह से हम यूज़ करते रहते, धोते रहते हैं उसे, तो वहाँ पर डाल देने से वो सूखा रहता है खिड़की पर। और ये देखिए, पहला जो मैंने डाला, इसमें एक्चुअली तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट पहला जब हम लोग डालते हैं ना, 2-4 बूंद तेल बस डालना होता है, और डालकर मैंने पेपर से रगड़ दिया था। और उसके बाद इसका जो ढक्कन मिलता है, इससे तुरंत ढक दें और थोड़ा सा पानी साइडों से डाल दें गोल-गोल घुमाकर।
तो उससे क्या होता है उसके अंदर जो स्टीम बनता है ना वो उसी से बहुत परफेक्ट बनता है। तो मेरा पहला वाला जो बना था वो बहुत परफेक्ट नहीं बना था एकदम से। तो जब पहला हम लोग कुछ भी बनाते हैं ख़ास तौर से नए बर्तन में तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो होता ही है ना, आप लोग भी जानते ही हैं। तो वही है और मैंने कोई क्लिप कट नहीं करा कि मैं परफेक्ट बनाकर दिखाऊँ या ऐसा नहीं, जो जैसा था रियल था, मैंने रियल ही दिखाया है कि ये देखिए पहला वाला थोड़ा चिपक गया था। उसके बाद फिर मैंने कैमरा ऑफ करके इसे निकाल दिया और बर्तन भी गर्म हो गया था। तो ये देखिए और थोड़ा-सा मतलब कच्चा भी है, मैंने थोड़ी हड़बड़ी कर दी थी। फिर इसे मैंने अच्छे से पकने दिया, फिर इसे निकाला और पहले वाला थोड़ा हार्ड भी हो गया था। उसके जब पक गया तो फिर मैंने इसे निकाल दिया और निकालने के बाद फिर से पेपर से अच्छे से ग्रीस करके और उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू किया और अच्छे से मतलब और अच्छे से हीट होने दिया। तो जब बहुत अच्छे से हीट हो गया ना, मिट्टी का बर्तन यही है, हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब एक बार अच्छे से हीट हो गया ना तो बहुत फटाफट बनता है और बहुत जल्दी-जल्दी और ये बनाने में एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसे पकने में भी ज़्यादा मुश्किल मुश्किल से 2 से 3 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये बनता बहुत अच्छा है। तो ये देखिए नेक्स्ट जब मैं डालूँगी तो बहुत अच्छा बना था और फिर मैं ये लोग खाने बैठ भी गए थे और फिर मैं बनाती जा रही थी, देती जा रही थी गरमा-गरम, ये लोग खाते जा रहे थे। तो अभी जब बनना एक बार जब बनना शुरू हो जाता है ना तो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो फटाफट फिर बनने लग जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन 1-2 तो ज़रूर ही बिगड़ा था मेरा, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। तो बस इसी तरह से बनाएँ और थोड़ा-सा पानी डालें। आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नमक डाल के भी बना सकती हैं, बिना नमक के भी बिना बना सकती हैं। बहुत प्रोसेस ईज़ी है, कोई हार्ड नहीं है और बहुत ही मतलब हेल्दी रेसिपी है, बिना ऑयल का, पानी में बना हुआ और किसी भी चीज़ के साथ खा सकती हैं, दूध के साथ भी, किसी भी चटनी के साथ भी, सब्जी के साथ भी। अगर वेजिटेरियन है तो आलू दम बना लें, मतलब तीखी-तीखी सी कोई भी सब्ज़ी। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन-वेज के साथ खा लें। तो यही है आप लोग मतलब खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के साथ खाना इसे पसंद करेंगे। तो अपनी-अपनी चॉइस के हिसाब से सब लोग खाते हैं। तो बस यही है, एक बार ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा एंड मुझे भी सपोर्ट करिए आप लोग। और वीडियो देखिए रेसिपी तो अच्छी है और आप लोगों को भी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर ही इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ये देखिए सेकंड वाला कितना ईज़िली निकल गया ना और कितना जाली-जाली बढ़िया से बना है। तो ये देखिए वही मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना आसानी से फिर बनना शुरू हो जाता है और फिर बनता ही जाता है जल्दी-जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगता है। और पेपर से मैं बार-बार थोड़ा-सा क्लीन कर रही थी जानबूझकर ताकि चिपके ना। न्यू बर्तन था ना, तो न्यू बर्तन कोई भी हो और फिर ब्रश से थोड़ा-सा ऑयल मैंने लगा दिया था, बहुत थोड़ा-सा। बस यही है, इसका प्रोसेस कोई ख़ास नहीं है और मतलब जितना बनाना ईज़ी है, खाने में उतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। हम लोग तो खाते हैं। मैं एक्चुअली ये मैंने सीखा था, मेरे ससुराल में मेरे पड़ोस में रहती हैं, रामगढ़ की हैं वो लोग, तो उनसे ही हमारे झारखंड की हैं। तो वो लोग क्या है ना झारखंड का जो डिश है वहाँ के सो फेमस वो सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। तो उनसे ही मैंने सीखा था कि दीदी मुझे सिखा दीजिएगा। तो बस उन्होंने ही बताया था और जब मैं ससुराल में रहती थी तभी मैंने सीखा था। बहुत सालों के बाद मैंने इसे ट्राई किया है, बहुत सालों के बाद। तो भी अच्छा बना था ये। और ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा ना, उसके बाद तो चिपकने का कोई सवाल ही नहीं था कि कहीं चिपके या कुछ हो, कुछ भी नहीं। बहुत आसानी से बन गया था और बहुत अच्छे से बनता जा रहा था, एकदम तेज़ी से बन रहा था और आराम से फटाफट बन रहा, फटाफट हम लोग खा रहे थे। और उसके बाद ये लोग बेटा तो ज़्यादा ही पसंद से खा लिया था उसे था कि अभी जाऊँगा तो फिर आऊँगा तभी तो घर का खाना मिलेगा। तो यही था और पसंद से खा रहा था और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि उसकी पसंद की चीज़ें उसे बना कर खिला पाऊँ। तो फिर मैंने बोला कोई ना छुट्टी में आओगे तब। तो सब खा चुके थे, फिर मैं आ गई थी खाने। तो ये देखिए ये मेरे खाने की प्लेट है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है ना, बहुत बढ़िया बना था, इतना बढ़िया बना था ना मैं क्या बताऊँ। एकदम नरम, जालीदार, बढ़िया-सा। आप लोग इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, खाने में भी बना सकते हैं। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ यार सपोर्ट करो मुझे। थैंक यू।